जैन मुनि तरुण सागर जी द्वारा कहे गए कड़वे और अटल सत्य वचन सुनने में भले ही कड़वे लगते हैं, लेकिन जिस तरह कड़वी औषधि शरीर में तमाम रोगों का इलाज करती है, उसी तरह ये कड़वे और अटल सत्य वचन हम सभी के अंदर नकारात्मक विचारों का इलाज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मुनि श्री तरुण सागर जी के कहे अटल और कड़वे सत्य वचनों को। यदि कोई आपको गालियां देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गालियां उसी के पास रह जाती है। कोई आपको कुत्ता कहता है तो आप उसे भौंके नहीं बल्कि मुस्कुराए। गालियां देने वाला स्वयं शर्मिंदा हो जाएगा, नहीं तो आप सचमुच में कुत्ता बन जाओगे। जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब आप बदलेंगे। सामने वाला नहीं बदलने वाला, आपको बदलना होगा। आपकी पत्नी नहीं बदलेगी, आपको बदलना होगा। आपका पति नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा। आपके पड़ोसी नहीं बदलेंगे, आपको बदलना होगा। जो प्रकृति ने दे दिया वो दे दिया। हम अपने चेहरे का रंग तो नहीं बदल सकते, पर अपने जीने का ढंग तो बदल सकते हैं। जीवन में माता, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन में ये तीनों आशीर्वाद जरूरी हैं। बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। माँ बचपन को संभाल देती है, महात्मा जवानी सुधार देता है और बुढ़ापे को परमात्मा संभाल लेता है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से भी ज्यादा पानी जरूरी है और पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है और वायु से भी ज्यादा आयु जरूरी है। मगर मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। आदमी यूं ही बैठे बैठे मर सकता है। आदमी केवल दिमाग की नस फटने या दिल की धड़कन रुकने से नहीं मरता, बल्कि उस दिन भी मर जाता है जिस दिन उसकी उम्मीदें और सपने मर जाते हैं, उसका विश्वास मर जाता है। इस तरह आदमी मरने से पहले भी मर जाता है और फिर मरा हुआ आदमी दोबारा थोड़ी ना मरता है। डॉक्टर और गुरु के सामने झूठ मत बोलिए, क्योंकि यह झूठ बहुत महंगा पड़ सकता है। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। डॉक्टर के सामने झूठ बोलने से रोग का निदान नहीं होगा। डॉक्टर और गुरु के सामने एकदम सरल और तरल बनकर पेश आए। आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, तो भी डॉक्टर और गुरु के सामने अपनी होशियारी मत दिखाना, क्योंकि यहाँ होशियारी बिल्कुल काम नहीं आती। दुख बड़ा ही ढीठ मेहमान है। अगर यह हमारे घर के लिए निकल पड़ा है तो पहुंचेगा जरूर। अब अगर तुम इस मेहमान को घर आते हुए देखकर सामने का दरवाजा बंद कर लो तो ये पीछे से आ जाएगा। पीछे का दरवाजा बंद कर लो तो ये खिड़की से आ जाएगा। खिड़की भी बंद कर लो तो यह छप्पर पाड़ कर नहीं तो फर्श उखाड़ कर ही आ जाएगा। ढीठ मेहमान है ना। अतः जीवन में सुख की तरह दुख का भी स्वागत करो। दुख की मेजबानी के लिए तैयार रहो, ये सोचकर कि वह दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना या पीट देना, पर कभी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल बंद करने से सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अपने को बदलो, अपने मन को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने नजरिए को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो। जब नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। अगर जिंदगी को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है तो पति और पत्नी, सास और बहू, बाप और बेटे को आपस में यह समझौता करना होगा कि अगर एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाएगा। अपने घरों में थोड़े से पानी की व्यवस्था करके रखिए। पता नहीं कब किसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठे। क्रोध आग है। अपने घरों में सहनशीलता और शांति का जल तैयार रखें। पता नहीं कब तुम्हारा घर क्रोध की लपट से घिर जाए। ध्यान रखो, पति कभी क्रोध में आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी कभी अंगार बने तो पति जलाधार हो जाए। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। सामने वाला चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप शांत रहिए। वह आपे में नहीं है तो अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए। अपनी जुबान पर काबू रखिए। घर परिवार में अधिकतर झगड़े जीभ के कारण ही होते हैं। चुप रहना भी जरूरी है। चुप रहने की आदत डालें। पूरे दिन में 1 घंटा मौन रहिए। 1 घंटा नहीं रख सकते तो कम से कम आधे घंटे का मौन रखिए। नहीं रख सकते तो 15 मिनट का मौन रखिए।
और वो भी नहीं रख सकते तो कम से कम भोजन तो मौन रहकर करिए। गुलाब कांटों में भी खिलता है, मुस्कुराता है। तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ तो लोग तुमसे गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, और कुत्ता चाहे तो भी नहीं मुस्कुरा सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है। इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, लेकिन दुख आए तो उसे हंसी में उड़ा देना। लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है, लेकिन भरोसे के काबिल कतई नहीं है। लक्ष्मी की पूजा तो करना, मगर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है। और भगवान की पूजा भले ही मत करना, लेकिन भगवान पर भरोसा हर हाल में रखना, क्योंकि वह सदैव अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। हर हाल में मुस्कुराने की आदत डाल लो तो जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का पर्याय बन जाएगा। औरों की मदद करें बिना फायदे के, मिलना जुलना सीखिए बिना मतलब के, जीवन जीना सीखिए बिना दिखावे के, और मुस्कुराना सीखिए बिना सेल्फी के। विनम्रता में जीने की आदत डालो, हाथ जोड़कर रहो, हाथ बांध कर नहीं। यही खुशहाल जीवन का रहस्य है, क्योंकि समर्पण जीवन में खुशहाली लाता है। वैसा मजाक किसी के साथ मत कीजिए जैसा मजाक आप सहन नहीं कर सकते। सच्ची नींद और सच्चा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए। बिना पसीने की कमाई पाप की कमाई है। आज विज्ञापन और मार्केटिंग का जमाना है दोस्तों। किसी दुकान का माल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसकी पैकिंग और विज्ञापन आकर्षक ना हो तो वो दुकान चलती नहीं है। आज लोगों के पिछड़ेपन का कारण भी यही है। अब सीधे रास्ते चलोगे तो लोग तब भी कुछ कहेंगे, बेवजह कहेंगे, बेकार की बातें कहेंगे और बार बार कहेंगे। इसलिए जरूरी है कि सुनने की आदत डालो और अपना काम सहज भाव से करते रहो। इस मतलबी दुनिया को ध्यान से नहीं, धन से मतलब है। धन से नहीं, भोजन से, वह सत्संग से नहीं, राग रंग से मतलब है। सभी पूछते हैं कि घर परिवार में व्यापार कितना है, कोई नहीं पूछता कि भगवान से कितना प्यार है। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीतना वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से दौड़ता है। तो जब भी जीवन में आपको तकलीफ हो और कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब समझ लेना कि मालिक आपको विजेता बनाना चाहता है, आपको जिताना चाहता है। क्योंकि शॉर्टकट से मिली हुई कोई भी चीज टिकाऊ नहीं होती। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। इंसान को आप दिल से जीतो तभी आप सफल हैं। तलवार के बल पर आप जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं पा सकते। कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दें तो बुरा मत मानना, बल्कि सोचना गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटे से गलती हो जाए तो यह सोचकर उन्हें माफ कर देना कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। कहा जाता है कि बच्चे पर माँ का प्रभाव पड़ता है। बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, लेकिन आज बच्चा माँ से कम मीडिया से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कल तक कहा जाता था कि यह बच्चा अपनी माँ पर गया है, यह अपने बाप पर गया है। मगर जिस तरह से देसी विदेशी चैनल हिंसा और अश्लीलता परोस रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कल यह कहा जाएगा कि यह बच्चा जी टीवी पर गया है और यह स्टार टीवी पर। और ये जो निखट्टू है ना, ये तो पूरे दिन फैशन टीवी पर आ गया है। आज विभिन्न चैनलों द्वारा देश पर जो सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं, वे ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जवानी पर ज्यादा मत इतराना, क्योंकि जवानी सिर्फ 4 दिनों की है। अतः कानों में बहरापन आवे इससे पहले कि जो सुनने जैसा है उसे सुन लेना। पैरों में लंगड़ापन आवे इससे पहले ही दौड़ दौड़ कर तीर्थ यात्रा कर लेना। आंखों में अंधापन आवे इससे पहले ही अपने स्वरूप को निहार लेना। वाणी में गूंगापन आए इससे पहले ही कुछ मीठे बोल बोल लेना। हाथों में लूलापन आए इससे पहले ही दान पुण्य कर देना। दिमाग में पागलपन आवे इससे पहले ही प्रभु के हो जाना। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। 4 बातों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है।
और अभी मेरा मूड नहीं है। न तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। मोबाइल की बड़ी माया है, सब खत्म कर दिया इसने। घड़ी, टॉर्च, कैलेंडर, कैमरा, चिट्ठी, पत्री, जिंदगी का सुकून सब खत्म। और आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ में लग गया तो आप भी खत्म। शमशान गांव के बाहर नहीं बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए। शमशान उस जगह होना चाहिए जहां से आदमी दिन में 10 बार गुजरता है, ताकि जब जब वहां से गुजरे वो जलती लाशें और अधजले मुर्दों को देखकर उसे भी अपनी मृत्यु का ख्याल आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के 70% पाप और अपराध खत्म हो जाएंगे। आज का आदमी भूल गया है, कल उसे मर जाना है। तुम कहते जरूर होगे एक दिन सबको मर जाना है, पर उन मरने वालों में तुम अपने आप को कहाँ गिनते हो? किसी की अर्थी को सड़क से गुजरते हुए देखकर यह मत कहना कि बेचारा चल बसा, अपितु उस अर्थी को देखकर सोचना एक दिन मेरी भी अर्थी इन्हीं रास्तों से यूं ही गुजर कर जाएगी और लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर देखते रह जाएंगे। इस अर्थी से अपने मृत्यु का बोध ले लेना, क्योंकि दूसरों की मौत तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वैसे गधे को कभी नहीं पता लगता कि उसका भी जीवन व्यर्थ है। दिल्ली का सफर करना हो तो कितनी तैयारी करते हो, और मौत के लिए? मौत का सफर भी बड़ा लंबा है। इस सफर में अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है और रास्ते में दाएं बाएं मुड़ने के लिए न कोई निशान होते हैं और ना ही मोड़ पर हरी लाल बत्ती जल रही होती है। इतना ही नहीं, चीख पुकार करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं मिलता। यहाँ तुम्हारे घर में चाहे अन्न के भंडार पड़े पड़े हो, पर वहाँ सफर में आटे की चुटकी भी साथ नहीं ले जा सकते। भीषण गर्मी में जान सूखती है, पर नीम का एक पत्ता तक सिर पर ढकने को नहीं मिलता। संकट की इस घड़ी में सिर्फ भगवान के नाम का ही सहारा लेना पड़ता है। आदमी की औकात एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है, पर अपने आप को चक्रवर्ती का बाप समझता है। एक माचिस की तीली, एक लोटा घी और लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में बस राख, बस इतनी सी आदमी की औकात। दोस्तों, इस तरह के वचनों को जो भी गंभीरता से लेते हैं या सही मायनों में इन पर अमल करते हैं तो वे अपनी जिंदगी में तरक्की जरूर हासिल करते हैं। दोस्तों, आप इन कड़वे और अटल सत्य वचनों पर विचार जरूर करें। साथ ही इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने करीबियों और दोस्तों के साथ सोशल साइट्स पर शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने कठिन दौर से उबरने में मदद मिल सके और वे सब अपनी जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ सकें। शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।